जब से लड़कियां वोक हुई हैं, बेचारे लड़कों को बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है। ऐसा कलयुग आ गया है कि लड़कियां अब चुपचाप अपना हरासमेंट नहीं करवाती बल्कि शिकायत करने लगती हैं। वक्त इतना खराब है कि कोई उनसे चेप होने लगे तो पलटकर जवाब दे देती हैं। सबसे ज्यादा दिक्कत तो पावरफुल पोजीशंस पर बैठे उन बड़े बड़े सीनियर आदमियों को हुई है जो अब किसी लड़की को प्रमोशन के बदले अपने साथ सोने के लिए भी नहीं कह सकते। वो डॉक्टर जो औरत को बिना ताड़े उनका इलाज नहीं कर पाते थे, वो मेल प्रोफेसर्स जो पास होने वाले हर बैच में से एक लड़की को हर साल यकीन दिलाते थे कि वो सबसे अलग है, इसलिए उसे प्रोफेसर के केबिन में अकेले मिलना चाहिए। अब ये सब करने में आदमियों को डर लगता है, क्योंकि क्या पता लड़की बाहर कुछ कह दे और इनका करियर खत्म हो जाए। हाय, मेरा नाम प्रतीक्षा है और आप देख रहे हैं म्याऊं ललन टॉप पर। 13 अक्टूबर को इजिप्ट के शर्म अल शेख में गाजा पीस समिट हुई। यहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेज पर 20 से अधिक वर्ल्ड लीडर्स से बात की। इस बड़े ग्रुप में इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी अकेली महिला थी। ट्रंप ने उन्हें एक युवा और सुंदर महिला पुकारा। उन्होंने मेलोनी से कहा, आप बुरा तो नहीं मानेंगी अगर मैं आपको खूबसूरत कहूं। आजकल यूएस में किसी को खूबसूरत पुकारना आपका पॉलिटिकल करियर खत्म कर सकता है, लेकिन मैं ये चांस ले लेता हूं। ट्रंप ने उन्हें एक अच्छी नेता और एक सफल पॉलिटिशियन भी कहा। एक तो ये किसी के चाचा की बारात नहीं, एक फॉर्मल डिप्लोमेटिक इवेंट था। जिस बात को डिस्कस करने दुनिया भर के देशों के प्रमुख पहुंचे थे, वो भी एक गंभीर मसला था। चाहते तो ट्रंप काम की बात कर सकते थे, लौट सकते थे उसके बाद, लेकिन इनकी मस्ती तो देखो। प्रेसिडेंट की मर्यादा वो क्या होती है। चलो, अगर जोर से सेक्सिज्म आया था तो मेलोनी को सिर्फ खूबसूरत बताकर भी रुक सकते थे, लेकिन औरतों को ताना मारना जरूरी था कि तारीफ करना खतरे से खाली नहीं है, वो भी आजकल। पहले का जमाना कितना अच्छा था। शास्त्रों में इसे ही कैजुअल सेक्सिज्म कहा गया है। जब आप स्त्री विरोधी बात कर रहे होते हैं और आपको मालूम भी नहीं होता कि आप उन्हें, उनकी पूरी कौम को कितना डैमेज कर रहे हैं। खासकर इसलिए क्योंकि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसकी कही हर एक बात को न सिर्फ आपके देश बल्कि दुनिया भर में देखा सुना जाता है, गंभीरता से लिया जाता है। आप पूछ सकते हैं कि एक औरत को खूबसूरत कहा, इसमें क्या ही दिक्कत है। दिक्कत एक नहीं, इस मामले में कई हैं। सबसे पहली बात कि इस पूरे इवेंट में मेलोनी अकेली महिला थी, ऐसे में उनका दूसरों के मुकाबले अधिक नोटिस होना जाहिर है। ऐसे में जब उन्हें युवा या खूबसूरत कहा जाता है, ये देखना आवश्यक है कि क्या ऐसा ही किसी पुरुष नेता से भी कहा गया। क्या ट्रंप ने वहां अपने किसी पुरुष समकक्ष से भी कहा कि आप बड़े हैंडसम हैं, मैं आपको हैंडसम कहूं तो आपको बुरा तो नहीं लगेगा। जब कोई टिप्पणी आप सिर्फ महिला पर कर रहे होते हैं और पुरुष पर नहीं, तो इसका मतलब आपके विचार, आपकी सोच जेंडर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, कई औरतें ये बताती हैं कि जॉब इंटरव्यू में उनसे पूछा गया कि कहीं वो जल्दी ही प्रेगनेंसी तो प्लान नहीं कर रही हैं या शादी तो नहीं करने वाली है, जबकि पुरुषों से ऐसे सवाल कभी नहीं पूछे जाते। बच्चा होने के बाद महिलाओं से पूछा जाता है कि अब आप घर कैसे मैनेज करती हो। पुरुषों से पिता बनने के बाद ये सवाल नहीं पूछा जाता। खैर, लौटते हैं ट्रंप और मेलोनी पर। people.com के आर्टिकल ने इस बात को हाईलाइट किया कि ट्रंप की उम्र 79 है जबकि मेलोनी की 48 है। ग्लोबल विजिबिलिटी और सीनियरिटी के मामले में मेलोनी ट्रंप से पीछे हैं। एक तो ग्लोबल पॉलिटिक्स में यूं भी महिलाएं कम हैं। ऐसे में जब आप पहले ही अल्पसंख्यक हो, एक पावरफुल पुरुष का इस तरह की टिप्पणी महिलाओं और उनके मेल काउंटरपार्ट के बीच जेंडर इक्वालिटी को कम करती है। शॉर्ट में कहें तो ये पावर पॉलिटिक्स में महिला को नीचे धकेलती है, एक नेता के तौर पर महिला के अचीवमेंट को बैक सीट पर भेज देती है और ड्राइवर की सीट पर उसके लुक्स, उसकी खूबसूरती आ जाते हैं। खूबसूरती पर कमेंट तो बस ट्रंप की बात का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये ताना है कि पुरुष आजकल ऐसी टिप्पणी करने के लिए मुक्त नहीं है। लेकिन तीसरा एक हिस्सा भी है जिसमें वो कहते हैं कि बावजूद इसके वे चांस ले रहे हैं और खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं। ये बात कहकर ट्रंप अपने आप को मानो बेसिक मैनर्स या एक नेता के शिष्टाचार से ऊपर उठा ले रहे हैं। मानो वे कह रहे हो कि मुझे पता है मीडिया में इसके बाद मेरी बड़ी बुराई होगी। इन शॉर्ट, मैं पुरुष हूं, मैं अमेरिका का प्रेसिडेंट हूं, मैं कुछ भी कह सकता हूं। बहरहाल, मेलोनी पर सिर्फ ट्रंप ने ही नहीं, तुर्की के राष्ट्रपति रजब ताइब अर्दोआन ने भी निजी टिप्पणी की। उन्होंने कहा, आप अच्छी दिख रही हैं लेकिन सिगरेट पीना छोड़ दीजिए। इस पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भी शामिल हुए। उन्होंने कहा कि हंसते हुए कहा कि ये तो नामुमकिन है। मेलोनी ने भी बाद में मजाक करते हुए कहा कि अगर मैंने सिगरेट छोड़ दी तो किसी का कत्ल न कर दूं। तो भाई, औरत सुंदर है लेकिन वो अपनी सुंदरता के साथ अन्याय कर रही है सिगरेट पीकर। ऐसी भली महिला को बिल्कुल भी स्मोक नहीं करना चाहिए। देखिए, वैसे तो महिला, पुरुष, नॉन बाइनरी कोई भी व्यक्ति हो,
सिगरेट सबके लिए नुकसानदेह है, लेकिन अंततः ये उनकी पर्सनल चॉइस का मामला है। एक देश के राष्ट्रपति का ये लक्ष्य तो नहीं होना चाहिए कि वो दूसरे के प्रधानमंत्री की सिगरेट छुड़वा दे। वैसे अर्दोआन के लिए भी ये पहला मौका नहीं है जब उन्होंने औरतों को बिना मांगी सलाह दी हो। 2016 में उन्होंने कहा था कि चाहे कोई महिला कितनी भी सफल क्यों ना हो, जो महिला अपने मातृत्व को नकार देती है, जो घर की देखभाल करना छोड़ देती है, वो अधूरी है। ऐसा भी नहीं कि सिर्फ मेलोनी ऐसी टिप्पणियों के रिसीविंग एंड पर रही हो। इससे पहले भी महिलाओं और खासकर महिला नेताओं पर पुरुष नेताओं ने कमेंट्स किए हैं। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री तारो आसो ने 2024 में तब की फॉरेन मिनिस्टर योको कामिकावा की पहले नेता के तौर पर तारीफ की, फिर कह दिया शी इज नॉट दैट गुड लुकिंग। इसी तरह नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना को लेकर टिप्पणी की थी, जिस पर उनकी खूब आलोचना हुई थी। उन्होंने कहा था कि मुझे खुशी है बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने एक महिला होते हुए भी आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपना रखी है। ये तो दुनिया की बात है। अपने ही घर, अपने ही देश में देखेंगे तो पाएंगे कि महिला नेताओं के साथ सेक्सिज्म, उनके करियर को उनके शरीर और लुक्स तक सीमित करना इतना आम है कि इसे भारतीय पॉलिटिक्स का एक नेचुरल हिस्सा मान लिया गया है। फिर चाहे वो जयाप्रदा का डांस हो, हेमा मालिनी के गालों पर टिप्पणी हो, स्मृति ईरानी के एक्टिंग करियर पर हो, या रेणुका चौधरी की हंसी पर की गई टिप्पणी हो, लिस्ट खत्म नहीं होती। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहे मैं हूं ललन टॉप पर। शुक्रिया।